हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी पुलिस की एक बहुत ही ज़्यादा जो वेटिंग में वैकेंसी रही है, सभी को इसका इंतज़ार रहा है कि ये वैकेंसी कब आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसके 60,000 का भी 52,000 पद प्रस्तावित रहे हैं। तो ये 60,000 से प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ही हैं। इसमें देखिए, इसके हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ग्रेड पे पहले देख लेते हैं। तो 5200 से 20,200 है। तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 प्लस मिलती है, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको लगभग 30 प्लस के अकॉर्डिंग सैलरी जो है वो मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जनरल की देख लेते हैं। 24,102 पोस्ट हैं। EWS की 6,024 पोस्ट हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी 16,264 हैं। अनुसूचित जाति की 12,650 हैं। अनुसूचित जनजाति की 1204 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 60,244 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतनी वैकेंसी कभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं देखने को मिली है। एंड जो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए उनको जनरल में भी और जो पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है इन दोनों में ही चांस मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल ही जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं इन दोनों ही वैकेंसीज की जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हैं। ओके, ये जो पोस्ट है ये पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए ही है। देखिए, आवेदन करने की जो डेट है वो 27/12/2023 है से स्टार्ट हो जाएंगे 27 दिसंबर से, और लास्ट डेट 16 जनवरी है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि आपकी जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट का वेट ना करके आप जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 4 या 5 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसमें पोस्ट जितनी ही ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, तो सर्वर भी आपका इधर उधर रह सकता है। ठीक है, शुल्क आप फीस जो है वो 18/1/2024 तक कर सकते हैं, और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें जो संशोधन करना है उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर 18 जनवरी है। तो ये तीनों ही डेट आप लोग मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आवेदन शुल्क कितना है यहाँ पर? 400 रुपये है। अर्हताएँ, राष्ट्रीयता तो ये सभी को पता है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, एंड तिब्बती वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि 10th या 12th अगर आप हैं। ठीक है, यहाँ पर 12th मायने रखता है कि 12th अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट है अधिमानी अर्हता। अगर आपने डोएक या नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये प्रेफरेंस के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि और राष्ट्रीय कैडर कोर में बी प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया है तो इन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आयु की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पुरुष जो हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी आयु 1/7/2023 को 18 वर्ष और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, यानी 22 वर्ष से अगर आप कम हो, ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। जो जनरल में आते हैं उनके लिए, जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उन सभी को 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। ओके, तो यानी कि आपकी जो डेट है वो 2 जुलाई 2001। ठीक है, आप इससे 5 साल और ऊपर चले जाइए तो 2000 कितना हो जाएगा? 2 जुलाई, और 1996 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं एंड यूपी के कैंडिडेट हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको ना जनरल में काउंट किया जाएगा। उनको SC ST OBC जो कैटेगरी वाइज होती है उसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं महिला अभ्यर्थी की आयु, तो उनके लिए भी 18 वर्ष है, और अधिकतम 25 वर्ष की आयु से कम की जो महिला है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर SC ST OBC के अकॉर्डिंग उनको भी वेटेज जो है वो दिया जाएगा। ओके, करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये नॉर्मल ही वही है। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर विवाहित हैं और एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो उनको नहीं पात्र किया जाएगा। शारीरिक स्वस्थता, इसकी बात करते हैं कि स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मतलब कोई भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि वगैरह जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर, ये देख लीजिए। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, इसमें 4 विषय होंगे। एक तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी,
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि यानी कि रीजनिंग, ठीक है। यानी कि आपका जीएस आने वाला है, हिंदी आने वाली है, ठीक है, रीजनिंग आने वाली है और मैथ्स आने वाली है, ठीक है। इसके टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल आपका 300 का पेपर होने वाला है। ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ओके। जिसका एक अंक, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होगी। यहाँ पर 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ओके। OMR बेस्ड यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है। और एक डेट भी सर्कुलर हो रही है कि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें भी याद रखिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी कि पूरा जनवरी ही आपका जो भी है, ओके। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में आपकी वही जो होता है कि रनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और शारीरिक जांच वगैरह होती है। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की जो है वो 160 सेंटीमीटर। तो आप अपनी लंबाई वगैरह नाप लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ चेस्ट की बात हो रही है कि देख लीजिए यहाँ पर सीने का माप 79 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाने के बाद 84। तो ये सारी चीज़ें जो है वो महिलाओं में नहीं होती हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। तो ऊंचाई यहाँ पर 152 सेंटीमीटर अगर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं 147, ठीक है। ये जो 152 है ये जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी 152 ही सेंटीमीटर है, ओके। वजन के लिए यहाँ पर महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम यानी 40 kg की महिला अभ्यर्थी हो तो ही फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद खा पी लेना सभी, ठीक है। फिजिकल दक्षता का परीक्षण यानी कि जो रनिंग है वो 25 मिनट में आपको करनी है, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी जो है वो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। तो ये पूरा आपने समझ लिया कि क्या हाइट रहने वाली है और क्या जो रनिंग है उसका टाइमिंग और कितना रनिंग जो है वो करनी होगी। ये सारी ही चीज़ें हैं यहाँ पर बता दी गई हैं आपको, ठीक है। चयन वगैरह यहाँ पर वही होता है कि अगर आप मतलब वो जो एज जिनकी ज़्यादा होती है उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं और जो अहर्ताएँ इन्होंने बताई थी कि आपका B लेवल होना चाहिए, O लेवल होना चाहिए, B सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इन कैंडिडेट्स को भी पहले प्रेफरेंस देंगे। अगर फिर भी दो लोग सेम उसमें आ रहे हैं, सेम मेरिट में आ रहे हैं, तो जो ज़्यादा एज वाला होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात की गई है, ओके। आयु सीमा में छूट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर देखिए दी गई है। और जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाना है, जिलाधिकारी वगैरह से बनवाना है, जैसे आपका सर्टिफिकेट बनता है। अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है, पिछड़ा वर्ग की भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो EWS कैंडिडेट हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी को भी कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है, ओके। होमगार्ड्स और महिलाओं के लिए भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें बाद में न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी, ओके। तो ये पूरा ही आपने देख समझ लिया। कोई भी अगर आपका डाउट अभी भी रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके हिंदी की क्लासेस जो हैं वो हम कराएंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एंड इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। तो आप सभी उनको भी देख सकते हैं। बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।